थिंग्स स्कूल वोंट टीच यू। ऐसी चीजें जो स्कूल तुम्हें कभी नहीं सिखाएगा, लेकिन हमारे लाइफ में वो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल तुम्हें कभी नहीं सिखाएगा। वो तुमने एक मीम देखा होगा, लड़कों को तो बात करने नहीं आती। वो एक्चुअली में एक सही मीम है। एक्चुअली में तुम देखोगे तो मोस्टली बंदों को लड़कियों से बात करने ही नहीं आती। पता है क्यों? तो हमारे यहाँ पे स्कूल में क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर को एज अ कोई एलियन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि वो भी एक इंसान है, उनके भी कुछ इमोशंस होते हैं। ऐसा हमें कुछ भी सिखाया नहीं जाता। हमें कभी भी ऐसा बात करने नहीं देते। लाइक स्कूल्स जो होते हैं वो कोएड होते हैं। कोएड यानी कि बेसिकली बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं स्कूल में, लेकिन लड़का और लड़की को भी साथ में नहीं बैठाते, लाइक अलग अलग रोज। तो ये बात है, जब मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था तो होता क्या था, वहाँ पे जो भी बंदा बहुत ज्यादा मस्ती करता है, जैसे मैं था, मैं बहुत ज्यादा मस्ती करता था, तो होता क्या था, मुझे भाई लड़कियों के बीच में बिठाया जाता था। क्यों? एज अ पनिशमेंट। मतलब लड़कियों के साथ बैठाना इज लाइक अ पनिशमेंट। लाइक ऐसा तो तुम सोचो, एक लाइक 10 साल के बच्चे के अंदर, दिमाग के अंदर क्या मेंटेलिटी ये लोग डेवलप कर रहे हैं कि ऑपोजिट जेंडर लड़कियां, मतलब लड़कियों का बैठना मतलब पनिशमेंट हो गया। तो तुम खुद सोचो ये स्कूल्स वाले हमारे अंदर क्या मेंटेलिटी डाल रहे हैं। सेकंड जो है, हाउ टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप। ये चीज भी हमें नहीं सिखाई जा रही। रिसेंटली अगर तुमने देखा होगा, लोहागढ़ वाला केस हुआ, फिर तो एक और कोई तो केस हुआ था जिसमें हनीमून पे मर्डर हुआ। तो तुम खुद सोचो, रिलेशनशिप्स के अंदर कम्युनिकेशन नाम की चीज ही नहीं है। लाइक बंदे को मार देना वो लोग एज ऑप्शन ले रहे। लाइक बात करना एज ऑप्शन नहीं कंसिडर कर रहे, वो सीधा मार देना एज ऑप्शन कंसिडर कर रहे। तो तुम खुद सोचो, कम्युनिकेशन नाम की चीज जो रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें नहीं सिखाई जाती। इसलिए तो आजकल इतना ज्यादा मर्डर केसेस हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, एक दूसरे के लोग कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। वो मार देना एज अ बेटर ऑप्शन कंसिडर करते। थर्ड चीज है, हाउ टू एक्चुअली अर्न मनी एंड हाउ टू बिल्ड वेल्थ। देखो होता क्या है, हमारे यहाँ पे बस ये सिखाया जाता है, 10वीं कर लो, फिर 12वीं कर लो, फिर 4 साल की डिग्री कर लो, उसके बाद में सीधा नौकरी। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है, स्किल्स कैसे लर्न करने हैं, कौन कौन से स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें कौन सी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें से कुछ भी चीज तुम्हें सिखाई नहीं जाती स्कूल्स में। लाइक तुम खुद सोचो, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे पैन कार्ड कैसे बनाना है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, एफएसएसआई का, लेट्स से तुम्हें अगर कोई दुकान खोलनी है तो वेंडर लाइसेंस चाहिए होता है, वो कैसे ओपन करना है। फिर तो एफएसएसआई का लाइसेंस होता है, वो भी कैसे करना है। और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है। ऑफकोर्स अगर तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें ऑफकोर्स इनकम टैक्स तो भरना होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो कि बेसिक चीज होती है, चाहे तुम कोई भी फील्ड ऑफ नौकरी में चले जाओ, कोई भी फील्ड में, अगर तुम एग्रीकल्चर में हो वो अलग बात है, लेकिन बाकी तुम कोई भी फील्ड में चले जाओ, तुम्हें इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर तुम अच्छा कमा रहे हो तो इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा, लेकिन आईटीआर कैसे फाइल करते हैं वो हमें कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो ये जो चीजें होती है, जो सरकारी काम होते हैं अलग अलग, वो बहुत बेसिक चीज होती है, राशन कार्ड कैसे ओपन करना है, लेकिन हमें इसके लिए लिटरली यूट्यूब से ट्यूटोरियल, हमें यूट्यूब से ये सब चीज ज्यादा सीखने के लिए मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्कूल्स। फोर्थ है डिसिप्लिन और ह्यूमिलेशन रिचुअल। देखो हमें डिसिप्लिन के नाम पे बाल कटाए जाते हैं, हमारे जो यूनिफॉर्म होते हैं उसमें टाई ऐसी ही होनी चाहिए, शूज होने चाहिए, शूज के अंदर सॉक्स होने ही चाहिए, फिर तो आईडी कार्ड होना ही चाहिए, और बहुत अलग अलग चीजें होती है। ये फालतू के बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? डिसिप्लिन। अरे भाई अगर इससे इतना डिसिप्लिन आता तो हमारे इंडिया का सिविक सेंस बहुत ज्यादा टॉप पे होता है, लेकिन है ऐसा नहीं ना। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है इंडिया का सिविक सेंस कैसा है, लेकिन फिर भी ये लोग स्कूल्स में डिसिप्लिन सिखाते हैं। और डिसिप्लिन मतलब क्या? कि बाल काटो। भाई ये जो बाल काटना, ये ब्रश करना, या फिर मतलब जो भी अपने कपड़े अच्छे से पहनना, इसको हम पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग के अंदर डालते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं होता। एक्चुअल डिसिप्लिन का मतलब हमें कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। एक्चुअल डिसिप्लिन यानी कि हम कोई भी एक स्किल को पकड़े, उसके ऊपर काम करें, कोई भी काम करे, कंसिस्टेंटली काम करें। कभी कभार हमारा मन नहीं होता काम करने का, लेकिन स्टिल हम उस काम को डेली करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन। लेकिन हमें डिसिप्लिन के नाम पे टाई पहनो, आईडी कार्ड पहनो, ठीक है, बाल ये करो। और होता क्या, अगर कोई भी बच्चा सिस्टम से अलग जा रहा है, लाइक कोई भी बच्चा सिस्टम से अलग जा रहा है कि भाई बाल नहीं कट रहा, तो उसको तुम एकदम ह्यूमिलेट कर दो। लाइक सच बता रहा हूँ, 10वीं का बात है, लाइक आई वॉज लाइक 14 या फिर 15। तो तब हुआ क्या पता है कि मैंने बाल नहीं काटे थे और मैं एग्जाम में पेपर लिख रहा था। ठीक है, फिर बाद में वो बाहर से एक मैथ्स की मैम आई, और लिटरली पता है मुझे क्या बोलती है कि बाल कैसे कर रखे भिखारी। लिटरली उन्होंने इतने बच्चों के सामने मुझे भिखारी बोला। लाइक तुम खुद सोचो, लाइक एक 14-15 साल के बच्चे को तुम भिखारी बोल रहे हो, मतलब हो क्या रहा है? लाइक तुम उस बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हो कि बाल बड़े करना मतलब एक भिखारी की निशानी होती है। वो बेसिकली अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से लाइक लड़ाई करके आते हैं, और फिर बाद में वो जो वहां का गुस्सा होता है, या फिर जो ऊपर से जो उनको प्रेशर आ रहा होता है, वो लिटरली अपने ऊपर, वो लिटरली बच्चों के ऊपर थोप देते।
ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है। लाइक भाई इनको हम गुरु बोलते हैं, अबे गुरु है या गुरु घंटाल है? सॉरी मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये गुरु है या गुरु घंटाल है भाई। अगर तुम अपने टीचर को पूछोगे कि ये असाइनमेंट मुझसे क्यों लिखवाया जा रहा है, तो वो लिटरली तुम्हें अलग ही कुछ जवाब देंगे। वो बोलेंगे हाँ इतना शाना बन रहा है, ये बन रहा है, समझ रहे हो ना। अगर तुमने लेस से बाल बढ़ाया है, तो भाई हर चीज का अगर तुम कोई गलती करोगे ना, वो सीधा तुम्हारे बाल के ऊपर डालेंगे। कोई भी गलती कर लो वो सीधा, हाँ बाल तो बहुत बना रखे, फैशन तो बहुत करता है तू, समझ रहे हो। सो बेसिकली तुम्हारे कोई भी चीज बाल के ऊपर डालेंगे। बेसिकली हमें ना हमारी गलतियां हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है और हमारी बेइज्जती की जाती है, ताकि हम फ्यूचर में भी कभी कुछ क्वेश्चन ना कर पाए और हम एकदम स्लेव की तरह काम करें। हम किसी को भी कुछ क्वेश्चन ना करें, किसी से भी कुछ सवाल ना पूछे, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, नहीं, जस्ट सिस्टम को फॉलो करे और अनदर स्लेव बन जाए। ये सच बताओ तो एक स्लेवरी का सिस्टम है। और इवन फ्यूचर में भी अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे रिलेटिव्स भी तुम्हें रोकेंगे। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे जो रिलेटिव्स है, उनको भी बचपन में अपने टीचर लोग ने ऐसा ह्यूमिलेट किया था। अगर वो कुछ अलग चीज करने जाते थे तो उनकी बेइज्जती होती थी। तो इसकी वजह से अभी सबके दिमाग में क्या हो गया, अलग चीज करना, यानी कि वो डरते हैं। बेसिकली एक डर बैठा रखा है, एक डर बना रखा है। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी बच्चा फ्यूचर में कुछ अलग चीज नहीं कर पाता, वो हमेशा डरा रहता है, समझ रहे हो। वो अपने माँ बाप का ही कहना मानता है, और काम करने जाएगा तो अपने मैनेजर का ही कहना मानता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली उसको एज अ स्लेव उसके खुद के ओपिनियंस जो होते हैं उसको एकदम हटाया जाता है। तो इसलिए भाई प्लीज ये टीचर लोग के प्रोपेगेंडा के लिए फॉल मत करना, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करो, अपने खुद के लाइफ के बेटरमेंट पे वर्क करो प्लीज, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम जो है जो तुम्हें फालतू की चीजें करवाएगा, एक्चुअल स्किल्स तुम्हें कभी सिखाएगा नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स कभी तुम्हें सिखाएगा नहीं, ऑपोजिट जेंडर से बात करना कभी तुम्हें सिखाएगा नहीं। और हाँ, एक और चीज होती है पेरेंट टीचर मीटिंग। भाई पेरेंट टीचर मीटिंग में तो देखो, अगर कोई बच्चे का कुछ इशू होगा तो बच्चे का इशू जो है वो प्राइवेट में आके बोल सकते हैं, लेकिन वो बच्चे का इशू लिटरली भाई चार पांच टीचर्स के सामने, चार पांच पेरेंट्स के सामने, अगर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें सबको अलग अलग कैबिन में जाके नहीं बुलाया जाता। मोस्टली मोस्टली स्कूल्स में कैसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे सब बच्चे और सब पेरेंट्स होते हैं, और उसके बीच में जब वो रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तब बोलते हैं। सोचो, जब रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तब बोलते हैं, और वहाँ पे लिटरली इतने सारे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, तो वो भी सुनते हैं। सोचो, तो बच्चे को कैसा लग रहा है कि अपनी बेइज्जती हो रही है, अपने और अपने माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, वो भी इतने सारे पेरेंट्स के सामने, इतने सारे बच्चों के सामने। तो तुम खुद सोचो कि वो बच्चों को कैसे लगेगा। सो इसलिए गाइस प्लीज, अगर तुम एक बच्चे हो जो देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज ये टीचर लोग के प्रोपोगेंडे के लिए फॉल मत हो, ठीक है। अगर तुम्हें बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाओ, ठीक है। ऑफकोर्स स्कूल के बाद में बढ़ाना, लाइक 10वीं के बाद में ही बढ़ाना। मैंने भी 10वीं के बाद ही अपने बाल बढ़ाए, तो इसलिए अगर तुम्हें बाल बढ़ाना है तो तुम 10वीं के बाद में बाल बढ़ा सकते हो, ठीक है। प्लीज गाइस ये स्कूल्स के रूल्स के लिए फॉल मत होना। देखिए, अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो अलग चीज, तुम अगर सिस्टम को तोड़ के कुछ अलग चीज बनना चाहते हो, तो प्लीज उसके लिए ट्राई करो, मेहनत करो, उसके लिए स्ट्राइव करो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप दिस वीडियो प्रोवाइड्स यू वैल्यू।